मूवी के स्टार्ट में हमें एक पैसेंजर दिखाई जाती है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो स्टेशन पर जाकर अपनी जख्मी बाजू को देखती है जिसकी वजह से उसकी हालत और खराब होने लगती है। वो कांपने लगती है और उसके मुंह से झाग भी निकलने लगती है और उसकी आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो एक भेड़िए में बदलकर बाहर आ जाती है। और वहाँ पर जब सब लोगों की नजर उस भेड़िए पर पड़ती है तो वहाँ पर एक भगदड़ मच जाती है और तभी ये भेड़िया लोगों पर अटैक करके उनको मारने लगता है। और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, पर इसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था और ये लोगों को मारे जा रही थी और जिन पर भी इसका थूक गिर रहा था वो भी भेड़िए बनते जा रहे थे और फिर वो लोग भी भेड़िए बनकर बाकी लोगों को मारने लगते हैं। और ऐसी सीरियस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया जाता है और आर्मी आकर वहाँ पर एक गैस छोड़ती है जिससे वो सारे भेड़िए वापस अपनी इंसानी शक्ल में आने लगते हैं। अब वो सभी लोग जो भेड़िया बन गए थे वो अपनी इंसानी शक्ल में दोबारा से आकर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद इन सभी लोगों को एक सेपरेट जगह में ले जाया जाता है और वहाँ पर जाकर इन सभी की बॉडी में माइक्रोचिप्स लगाई जाती हैं ताकि अगर ये लोग यहाँ से भाग भी जाएं तो इनको ट्रैक किया जा सके। और यहाँ पर इनको हार्ट बीट कंट्रोल करने की मेडिसिन भी दी जाती है क्योंकि अगर इनकी हार्ट बीट ज्यादा हुई तो ये दोबारा से भेड़िए में बदल जाएंगे। और ये सभी कुछ आर्मी के अंडर होता है और इस आर्मी को लीड कर रहे थे जनरल मॉर्निंग जो कि बहुत सख्त दिल होता है और वो इन सब इन्फेक्टेड लोगों को भेड़िए ही समझता है। और यहाँ पर मेजर हुफमैन उसे ये कायल करने की कोशिश करता है कि वो उन लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करे ताकि वो यहाँ पर ठीक तरीके से रह सके, लेकिन जनरल मेजर की सारी बातों को डिनाई करता है। और तभी दूसरी तरफ वहाँ पर एक इंसान भेड़िया बन जाता है जिसको कंट्रोल करने में आर्मी के 4 सोल्जर्स मारे जाते हैं, जिसके बाद उस भेड़िए पर बेहोशी के इंजेक्शन फायर किए जाने की वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक इंसान के रूप में होता है। अब जनरल मॉर्निंग इस आदमी को एक कमरे में बंद करके एक दूसरे इन्फेक्टेड आदमी को उसके सामने लाते हैं जो कि इसी की तरह एक भेड़िया था और इन दोनों को चेयर से बांधने के बाद एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे कि उनकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और वो दोनों भेड़िए बनकर लड़ने लगते हैं और कुछ ही देर में एक भेड़िया दूसरे भेड़िए को मार गिराता है। और ये सब कुछ जनरल मॉर्निंग और उसकी टीम मॉनिटर कर रहे होते हैं और वो इन लोगों को दुश्मनों के खिलाफ अपनी आर्मी में इस्तेमाल करना चाहता था। जिसके बाद वो डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर उसे बताती है कि ये वायरस थूक के जरिए ट्रांसफर होता है ना कि खून के जरिए, और जब ये अपना थूक किसी नॉर्मल इंसान पर फेंकते हैं तो वो इंसान भी इन्फेक्टेड हो जाता है जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। और अगर हमें इस वायरस की कोई मेडिसिन मिल जाए तो इसका इलाज भी किया जा सकता है। तभी वहाँ पर मेजर हुफमैन आता है जो कि एयरपोर्ट जा रहा था और वो एयरपोर्ट इसलिए जा रहे थे ताकि वो वहाँ जाकर पेशेंट 0 को ढूंढ सके। और वो डॉक्टर यहाँ पर मेजर को बताती है कि पेशेंट 0 वही होगा जिसका बिहेवियर सबसे पहले बदलेगा। मेजर के वहाँ से जाने के बाद जनरल अपने जूनियर से बात करते हैं कि अगर मेजर को पेशेंट 0 मिल जाता है तो हो सकता है हम इस वायरस का एंटीडोट भी बना सके और तब ही हम उस वायरस को यूज करके इनकी तादाद बढ़ाकर इनको जंग में इस्तेमाल कर सकेंगे। और जब मेजर 0 पेशेंट की खबर तुम तक पहुंचाए तो तुम उसे खत्म कर देना क्योंकि वो भेड़ियों को दोबारा से इंसान बना सकता है, जबकि हमें इन लोगों का इस्तेमाल जंग में करना है। दूसरी तरफ हुफमैन एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी कैमरा की मदद से सभी रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं और तभी वहां पर उन्हें एक पैसेंजर मिलती है जिसके फेस पर अजीब सी बेचैनी थी और ये वही पैसेंजर थी जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम डोना था और जब मेजर गौर से डोना को देखती हैं तो उनको उसके पास एक कैमरा नजर आता है, जिसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड से डोना का कैमरा मांगते हैं। उस कैमरे में बहुत सारे भेड़ियों की पिक्चर्स होती हैं और इन्हीं पिक्चर्स लेने के दौरान डोना को एक भेड़िए ने काट लिया था जिसका एक दांत भी उसकी बाजू में रह गया था, जिससे मेजर होफ को पता चल जाता है कि डोना ही पेशेंट 0 है। जिसके बाद वो ये सारी इंफॉर्मेशन जनरल मॉर्निंग को दे देता है। जनरल मॉर्निंग जो कि मेजर हुफमैन को मरवाना चाहता था वो एक इन्फेक्टेड आदमी को इंजेक्शन देकर एयरपोर्ट पर छोड़ देता है ताकि वो आदमी भेड़िया बनकर हुफमैन को मार दे और वो आदमी भेड़िया बनकर हुफमैन के सामने भी आ जाता है और जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला होता है हुफमैन उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो रिलैक्स नहीं होता तो हुफमैन उसे गन से शूट कर देता है और वो वहीं पर मर जाता है। और दूसरी तरफ जनरल मॉर्निंग सबसे ये कहता है कि हुफमैन की बात पर भरोसा ना किया जाए क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड हो चुका
चुका है और वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसके प्लान के बारे में किसी को भी पता ना चले कि वो उन भेड़ियों को वॉर में इस्तेमाल करना चाहता है और हूफमैन को भी इन्फेक्टेड समझकर उन भेड़ियों के साथ रखा जाए। और जनरल मॉर्निंग अपने पकड़े हुए आदमियों में से डोना को ढूंढने लगता है और ये वही पैसेंजर थी जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। डोना को जब ये पता चलता है कि ये लोग उसे ढूंढ रहे हैं तो वो छुपने लगती है, जिसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होती है और वो भेड़िया बन जाती है। लेकिन जब वो भेड़िया बनकर यहाँ से भागने लगती है तो आर्मी वाले उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस जगह के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर्स लगा रखी थी जिनको डोना पार नहीं कर पाती। और आर्मी वाले इसको पकड़कर अपनी लैब में ले जाते हैं। लैब में लाकर वो डोना की पूरी बॉडी को स्कैन करते हैं, जहाँ पर उन्हें उनके बाजू में भेड़िए का एक दांत नजर आता है, जिस पर जनरल मॉर्निंग डोना को मारने के ऑर्डर्स देते हैं। मगर तभी वहाँ पर मेजर हूफमैन आ जाता है और हूफमैन उनको रोकते हुए कहता है कि डोना ही पेशेंट 0 है और जो दांत इसकी बाजू में मौजूद है हम उसी से इस बीमारी का एंटीडोट बना सकते हैं। और यहाँ पर जनरल मॉर्निंग हूफमैन की बात मान जाता है और वो यहाँ पर ये सोचता है कि अगर इस बीमारी का एंटीवायरस नहीं होगा तो वो लोगों को जंग में कैसे इस्तेमाल कर पाएगा। और जब लैब के डॉक्टर उसके बाजू से वो दांत निकालने लगते हैं तभी उसकी हार्ट बीट बढ़ने की वजह से वो डोना दोबारा से भेड़िया बन जाती है, जोरदार भेड़िए की आवाज निकालती है और जैसे ही बाकी इन्फेक्टेड डॉग ये आवाज सुनते हैं वो भी भेड़िए बन जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और डोना अपने सामने खड़े एक ऑफिसर को मार देती है और बाकी सब लोग लैब से भाग जाते हैं। लेकिन हूफमैन अपनी गन साइड पर रखकर डोना को रिलैक्स करने की कोशिश करता है और डोना हूफमैन की बात सुनते हुए रिलैक्स भी हो जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से इंसान बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सारे भेड़िए सिटी में पहुंच चुके थे और सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। डोना और हूफमैन ऊपर लगी वायर से वहां से निकलते हैं, जबकि जनरल मॉर्निंग के आदमी उन पर फायरिंग कर रहे थे। वो तीनों एक बोट में बैठकर वहां से भाग जाती हैं, लेकिन जनरल मॉर्निंग डोना के हाथ में लगी चिप से उनको ट्रैक कर लेता है। अब जब हूफमैन उन दोनों लेडीज को अपने साथ लेकर जा रहा था तभी जनरल मॉर्निंग के आदमी वहां पर आते हैं और डोना और उस डॉक्टर को लेकर वहां से चले जाते हैं और हूफमैन पर फायर करते हैं, जिससे कि एक बुलेट उससे लग जाती है। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट से भी ये ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि सभी ब्रिजेस को ब्लास्ट कर दिया जाए ताकि ये भेड़िए किसी दूसरी सिटी में ना जा सके। और इसके अलावा प्रेसिडेंट पूरे न्यूयॉर्क सिटी को ब्लास्ट करने का भी ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद हमें मेजर हूफमैन को दिखाया जाता है जो गोली लगने के बावजूद भी जिंदा थे और वो गाड़ी लेकर आर्मी लैब की तरफ निकलते हैं और लैब में डॉक्टर डोना के बाजू से वो दांत निकाल उसका एंटीवायरस भी तैयार कर लेती है। और तभी वहाँ पर मेजर हूफमैन पहुंचकर एक ब्लास्ट करता है और जैसे ही जनरल मॉर्निंग की आवाज सुनता है वो अपनी टीम को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। और जब मेजर हूफमैन लैब पहुंचता है तो डॉक्टर हूफमैन को वो दांत दिखाती है और कहती है कि हमने इसका एंटीवायरस भी तैयार कर लिया है। और जैसे ही ये तीनों यहाँ से निकलने लगते हैं जनरल मॉर्निंग के लोग इनके सामने आ जाते हैं और वो इनसे उसी भेड़िए का दांत मांगते हैं। मेजर हूफमैन एक बॉम्ब एक कागज में रैप करके उनकी तरफ फेंकता है और ये कहता है कि ये भेड़िए का दांत है। और जैसे ही वो उस बॉम्ब को खोलते हैं वो ब्लास्ट हो जाता है और जनरल मॉर्निंग की टीम इंजर्ड हो जाती है। और यहाँ पर जब जनरल मॉर्निंग हूफमैन को मारने लगता है तभी वहाँ पर एक भेड़िया आकर उसको मार देता है, मगर जनरल मॉर्निंग मरते मरते उस भेड़िए को मार देता है। और अब हमें ऐसा लगता था जैसे इन तीनों का रास्ता साफ हो गया है और जनरल मॉर्निंग जो कि हमें लग रहा था कि मर चुका है वो मरा नहीं था, बल्कि भेड़िए के बाइट करने की वजह से भेड़िया बन चुका था। मेजर हूफमैन डोना और उस डॉक्टर को लेकर एक प्लेन के जरिए वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी जनरल मॉर्निंग भेड़िया बनकर इनके प्लेन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इनके प्लेन में आग लग जाती है और इनका प्लेन एक ब्रिज पर जाकर क्रैश हो जाता है। जिसके बाद जनरल मॉर्निंग डोना को घसीटकर उस जहाज से बाहर ले आता है, जिसके बाद हूफमैन अपने आप को एक इंजेक्शन लगा लेता है जिससे कि वो भी भेड़िया बन जाता है ताकि वो जनरल मॉर्निंग से भेड़िया बनकर फाइट करके डोना को बचा सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी के सारे ब्रिजेस को ब्लास्ट किया जा रहा था ताकि सिटी के अंदर जितने भी भेड़िए हैं वो दूसरी सिटी में ना जा सके। इसके बाद जब जनरल मॉर्निंग हूफमैन को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है तो वो दोबारा से इंसान बन जाता है, जिसके बाद डोना गन से जनरल मॉर्निंग को मार देती है और तभी उस
उसके इंजर होने की वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद वुल्फमैन सिटी के प्रेसिडेंट को कॉल करता है और कहता है कि हमें इस ब्लास्ट वाले मिशन को रोकना होगा, क्योंकि हमें इस वायरस का इलाज मिल चुका है और हम अपनी सिटी को बचा सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी पर बॉम्ब गिराकर इसे डिस्ट्रॉय ना किया जाए, मगर तभी एक बॉम्ब उसी ब्रिज पर गिरा दिया जाता है जिस पर डॉक्टर और मेजर वुल्फमैन थे। वो दोनों ब्रिज से कूदकर समुद्र में गिरते हैं। जिसके बाद प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर्स को रोक देता है कि सिटी में कोई भी बॉम्ब ब्लास्ट ना किया जाए। और दूसरी तरफ हम मेजर वुल्फमैन को देखते हैं जिन्होंने उस दांत को भी बचा लिया था, क्योंकि उन्होंने इस दांत से लोगों का इलाज करना था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।